ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इस वीडियो पूरा देखना है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं अपन। देखो यहाँ पे बोला गया है के किस मान के लिए बहुपद के एक्स की घात 2 माइनस 4x माइनस 7 के शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो के का मान बताना है आपको। ठीक है, अब देखो शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 2। शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है 2, और बहुपद दे रखा है अपने को। बहुपद क्या दे रखा है के एक्स स्क्वायर या एक्स की घात 2 माइनस 4x माइनस 7। अब देखो एक बहुपद होता है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद होता है। तो बहुपद के शून्यकों का योग, इसका सूत्र होता है अपना माइनस बी बटे ए। ये देखो एक्स के आगे जो मान होता है वो बी का मान होता है, जो एक्स की घात 2 के आगे मान होता है वो ए का मान होता है, और जो बिना एक्स वाला होता है वो सी का मान होता है। वापस सुन लो, एक्स स्क्वायर के आगे जो मान होता है वो ए का मान होता है, एक्स के जो आगे मान होता है वो बी का मान होता है, और बिना एक्स वाला सी का मान होता है। तो शून्यकों का योग जो सूत्र होता है वो होता है अपना माइनस बी बटे ए। ठीक है, बी क्या है तो एक्स के आगे लिखा हुआ है वो चिन्ह के साथ, है ना। और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है वो मान होता है। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है अपना सी बटे ए, है ना। सी बटे ए। अब सी क्या होता है जो बिना एक्स वाला, और ए क्या है अपना एक्स स्क्वायर के आगे जो मान है वो। तो देखो अपनों को ये तो इसमें होता है ना। अब ऐसे ही ये दे रखा अपनों को, तो देखो यहाँ पे अपनों को दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है अपना सी बटे ए। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा अपनों को, तो वो दे रखा शून्य का गुणनफल कितना 2। तो इसकी जगह तो रखा मैंने 2 बराबर। अब सी क्या होता है तो सी होता है बिना एक्स वाला। तो इसमें देखो बिना एक्स वाला कौन है, तो देखो ये तो एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, तो ये है बिना एक्स वाला। तो इसमें 7 है, पर चिन्ह के साथ लिखना है तो माइनस 7 हो जाएगा। चिन्ह के साथ लिखना है ना अपनों को, तो चिन्ह तो किसका है, साइन किसका है उसमें माइनस का, तो सी का मान हो गया -7। अब ए क्या होता है तो ए होता है अपना एक्स स्क्वायर के आगे जो मान होता है वो ए का मान होता है ना। देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको एक्स स्क्वायर के आगे जो मान होता है ए का मान होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है तो वो के, तो यहाँ आ जाएगा के। ए का मान कितना हो गया के। अब अपनों को यहाँ पे के का मान ही बताना था, तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ वज्र गुणा कर रहा हूँ, इसको इधर गुणा कर रहा हूँ और इसको इधर। ठीक है, तो यहाँ से समझना, तो के को मैं 2 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 के बराबर, -7 को 1 से करूँगा तो माइनस, देखो यहाँ नीचे यहाँ आया हूँ, देखो मैंने कुछ नहीं किया, के को 2 से गुणा किया तो 2 के बराबर, 1 को -7 से करूँगा तो -7। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आ जाती है। अब मुझे तो के का मान निकालना है, ये 2 इस के से गुणा में है, तो मुझे तो के का मान निकालना है, तो के को अकेला रखूँगा तो ये 2 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो के बराबर आ जाएगा मेरा -7 बटे 2। ये 2 जो गुणा में था वो कहाँ चला गया भाग में, तो के का मान कितना गया अपना -7 बटे 2। यही के का मान ही निकालना था। तो देखो ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन होगा अपना, तो ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर हो जाएगा अपना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।